हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है एंड इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, जो भी निकल कर आएगा वो हम देखेंगे। सो शुरू करते हैं, क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। आई होप गाइज आज आपको अच्छे से आवाज़ आ रही है। कल के रीडिंग में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं थी, और फिर मैंने खुद भी सुना तो पता नहीं क्यों बीच बीच में कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। एंड आई थिंक आज आपको आवाज़ सही तरीके से आ रही है। ओके, तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? यहाँ सबसे पहली एनर्जी मुझे भगवान शिव की नज़र आई है। कुछ लोगों के अंदर शिव जागृत हो रहे हैं। ओ माय गॉड ये अपने आप आया यार, ये अपने आप उतरा। ठीक है, ये अपने आप उतरा। मतलब कहने का ये है कि ये अपने आप चैनल हुआ है। ठीक है, यहाँ भगवान शिव की वो जैसे मैंने देखा एनर्जी, तो जब पहला थॉट आया माइंड के अंदर वो ये आया कि कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर शिव जागृत हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी तो शायद आप समझे इसका मतलब ये है। ऐसे हम आपको गाइड करते हैं ना कि अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर शक्ति जागृत हुई है, तो आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है या जिसके साथ भी फ्यूचर में आपकी मैरिज है या जिसको सोचकर आप रीडिंग देख रहे हो, देखो रीडिंग तो आप पता नहीं किसको सोचकर देख रहे हो। कुछ लोग हैं डेस्टाइन कनेक्शन में भी हैं, कुछ लोग शायद नहीं भी हों, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज आया है वो मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर शक्ति राइज की है, आपके अंदर आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर इनवर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है इंसान, उसके भीतर शिव जागृत हो रहे हैं। बेसिकली उस व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ रही हैं जो शक्ति ऊर्जा को मैच करें। आई होप आप इस मैसेज को अब समझ गए हो कि जैसे अगर आपके अंदर शक्ति जागृत हुई है तो कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो शिव की ऊर्जा को। अब वो जिस भी इंसान, जो भी पार्टनर डेस्टाइंड है आपके लिए, जो भी जिसके साथ भी हीलिंग में हो, आप जिसको भी सोच का आप इनवर्क करते हो, उसके अंदर भी शिव के गुण आने ही चाहिए। ठीक है, वो शिव के भी तो आपको पता है कि बहुत सारे गुण हैं। वो महाकाल है तो तांडव करते हैं, रौद्र हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं। उसके अलावा भोलेनाथ तो बहुत सरल हैं, बहुत ही सरल रूप है भोलेनाथ वाला। वैरागी हैं तो अपनी ध्यान मग्न रहते हैं। ठीक है, तो उनके तमाम रूप हैं। और आप देखो दुनिया के अलग अलग पुरुषों में भगवान शिव के अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा भोले भाले से होते हैं, तो सब अलग अलग रूपों में हैं। तो जैसे अगर आप बैलेंस इंसान हो, ठीक है, आप एक बैलेंस फेमिनिन हो। बैलेंस फेमिनिन मतलब कि आपके अंदर माँ काली की ऊर्जा भी है, जहाँ क्रोधी भी हो, माँ पार्वती वाली ऊर्जा भी है, तो शक्ति के स्वरूप है ना ये सारे। तो फिर जो भी आपको मिरर करेगा उसके अंदर भी वो सारे गुण होने चाहिए ना। ये वाला एनर्जी निकल के आ रहा है। मतलब जो भी आप चाहते हो, आपकी इच्छा है कि भाई मैं अगर ऐसी बनी हूँ तो मेरे को पार्टनर भी ऐसा चाहिए। ठीक है, या फिर मैं अगर ऐसा बना हूँ तो मुझे ऐसी पार्टनर चाहिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहता है कि आप जैसे चाहते हो वैसे बन जाओ। ठीक है, सो मुझे लगता है सोचकर अगर आपने इनर वर्क किया है तो जो है उसके अंदर भी वो चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही हैं। ये तो मैंने बताया भी था कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ट्विन फ्लेम के नाम पर चेज ना करें, सोलमेट के नाम पर चेज ना करें। आप तो अच्छा पार्टनर चाहते हो ना। यूनिवर्स ने आपको ये जर्नी में इसीलिए डाला है बहुत सारे लोगों को कि आप बहुत अच्छा इनर वर्क करें, ताकि आप एक अच्छे पार्टनर के साथ यूनियन में आए। आप अच्छा पार्टनर बना नहीं है। आप जब इनर वर्क करोगे तो जो भी आपका काउंटर मिरर है या काउंटर पार्ट है, या जो भी यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के अंदर भविष्य में लड़का सोचा है, लड़की सोची, जिसके साथ भी आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है, उस इंसान को वो वैसे ही परिवर्तित कर देंगे आपके नवर्क से जैसे आप परिवर्तित हुए हो, और फिर आपको यूनियन के लिए रेडी करके मिला देंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये पर्टिकुलर वन ही ट्विन फ्लेम है या पर्टिकुलर वन ही, आपको अपना इनर वर्क करना है।
राइट टाइम पे यूनिवर्स का एक्शन होगा। सरेंडर मोड पर रहेगी, सिर्फ इनर वर्क। ये बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये है, ठीक है, ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत सारे लोगों के लिए मतलब। जरूरी नहीं है कि जिसको आप चेस कर रहे हो ये वही इंसान हो, कि कोई भी हो सकता है, पर होगा वही जो आपकी ऊर्जा को रेजोनेट करेगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर मैसेज आया है पहला, ओके। आपके दो रूप हैं तो आपके पर्सन के भी दो रूप हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि एक आपका बेस्ट वर्जन होता है और एक आपका आपका नॉर्मल वर्जन होता है। तो नॉर्मल वर्जन जिसमें आप पहले होते हो, जो आपका 3D सेल्फ होता है पूरी तरीके से। बेस्ट वर्जन जहाँ पर आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गए या फिर कुछ बहुत कुछ आपने अपने अंदर बदला, तो वो होता है आपका बेस्ट वर्जन। तो आपके जो पर्सन है ना, वो उनके भी दो रूप हैं आप ही की तरह। अगर आपको आपको देखना है कि आपका बेस्ट वर्जन ये है, आप देखना चाहते हो आपके पार्टनर का बेस्ट वर्जन, या जिसको भी आप सोचते हो कि यार ये इंसान मेरा हस्बैंड या वाइफ बने और ये ऐसा हो, तो अगर आपको ऐसा देखना है तो आप खुद भी वो काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो आपकी पर्सन का भी सेकंड साइड जो है, जो बेस्ट वर्जन है, उसका निकल के बाहर आ रहा है। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए, ठीक है। सो किसी को चेज नहीं करना है, जो बना है वो तो चल के आए, क्योंकि डेस्टिनी डिसाइडेड होती है पहले से। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपके इनर वर्क पर डिपेंड करती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो भाग्य में लिखी नहीं है, लेकिन आप तब तक इनर वर्क करते चलेगा जब तक आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो गए। तो फिर आपकी लाइफ में हो सकता है वो भी लिख जाए जो शायद आपकी किस्मत में नहीं था, ठीक है। ये तब होता है जब आप डिवाइन से चीजें अचीव कर, मतलब डिवाइन से यूनियन अचीव कर लो, डिवाइन को पालो आप, ठीक है। उस तरीके का मैसेज भी निकल के आ रहा है। आपका पर्सन ना फोर हेड पे आपको किस करना चाहता है, फोर हेड पे, माथे पर, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं क्यों उसको बहुत ज्यादा आपको लेकर प्यार आ रहा है या लगाव महसूस हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी है राइट नाउ कि आपके फोर हेड पे किस करना चाहता है, ओके। ये है तीसरी एनर्जी। आपके पर्सन की एक एनर्जी मुझे नजर आती है कि ये पर्सन आपको देखकर रिस्पॉन्स करता है। एक चीज आप नोटिस करिएगा अपने पार्टनर के अंदर, जितना आप बोलोगे उतना ही बोलेगा, जितना आप दिखाओगे उतना ही दिखाएगा। मान लो उसके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा हुआ, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ है, लेकिन दिखाएगा कुछ नहीं, बोलेगा भी कुछ नहीं। उतना ही बोलेगा जितना आप बोलोगे। आप ज्यादा ज्यादा बोलोगे तो वो भी ज्यादा ज्यादा बोलेगा, आप कम बोलोगे तो वो बहुत कम बोलेगा, ठीक है। मतलब उसको ये है कि मैं एक्स्ट्रा ना बोल दूं। देखो कितना कम कम, धीरे धीरे, जैसे वो वैक्स भी कितने धीरे धीरे गिर रही है। तो मतलब ऐसे शो करना कि आपके कंपैरिजन में चीजों को करना, आप आपसे कंपेयर कर लेता है वो, इसने भी तो नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, इसने भी तो एक्सप्रेस नहीं किया। तो आप दुनिया भर का एक्सप्लेन कर दो तो वो भी दुनिया भर का एक्सप्लेन करेगा। फिर आप बहुत ज्यादा जताओगे तो वो भी बहुत ज्यादा जताएगा, आप नहीं जताओगे तो वो भी नहीं जताएगा। आप गुस्से में बैठे रहोगे तो वो भी गुस्सा दिखाएगा आपको, भले ही उसके मन में गुस्सा होगा नहीं, लेकिन फिर भी उसे आपको मैच करना है तो बराबर आपको दिखाएगा टक्कर का कि मैं गुस्सा हूँ, तुम गुस्सा हो तो मैं भी गुस्सा हूँ। तो उस तरह की एनर्जी है ये, ठीक है। तो मतलब कई बार आप इस पर्सन के अंदर क्या है और बाहर क्या है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो बहुत कुछ देखना, पर वो नहीं दिखाता है। वो दिखाता उतना है जितना आप दिखाते हो, ठीक है। तो जितना आप शो कर रहे हो, जितना आप बोल रहे हो, जितना आप व्यवहार में अपनी हरकतों में दिखा रहे हो, उतना ही दिखाएगा। तो ये एनर्जी थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती है इस पर्सन की। बाकी तो है, स्लो इंसान है, बहुत ज्यादा, बहुत स्लो इंसान है। स्लो मतलब धीरे धीरे निकालना। वो तो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों की जेब ऐसी होती है कि पैसे जल्दी नहीं छूटते, आपके पर्सन से देखो, इसको ना मतलब ऐसे मत लेना, ठीक है। आई होप आप समझोगे। कुछ लोगों की ना जेब ऐसी होती है कि वो जल्दी पैसे नहीं, जो मतलब पैसे नहीं छूटते उनसे, कंजूस टाइप के होते हैं। आपका जो पर्सन है इससे बातें नहीं छूटती, या वो कंजूस टाइप का एक्सप्रेस करने में, ठीक है, बोलने में कंजूसी करता है या एक्सप्रेस करने में कंजूसी करता है, उससे बातें नहीं छूटती, ठीक है। मतलब वो सामने वाले को देख, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि सामने वाले को देखते हैं, यार इसने इतना खर्चा किया तो मैं भी इतना ही खर्चा करूंगा, तू 10 रुपए खर्च करेगा तो मैं भी 10 रुपए खर्च करूंगा। आपका पार्टनर पैसे के मामले में ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर एक्सप्रेशन के मामले में ऐसा है। तुमने अगर 10 बातें बोली तो मैं तो 8 बोल ही लूंगा, ठीक है।
तुमने 15 बातें बोली तो 14 तो मेरे मुंह से भी निकल ही जाएंगी, लेकिन 16 नहीं निकल सकती। तो 15 के बाद 16 नहीं निकलेंगी, ठीक है, कम ही निकलेंगी, ज्यादा नहीं निकलेंगी। तो ये मतलब दिखाने में, एक्सप्रेस करने में या फिर जताने में बहुत पीछे रहता है, या फिर छुप जाता है उस टाइम पीरियड में। तो ये वाली एनर्जी है, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन स्लो स्लो टाइप का इंसान है। मतलब स्लो नहीं बोलेंगे इसको, ऐसे बोलेंगे कि कंजूस टाइप का है, लेकिन ये कंजूसी पैसों में नहीं है इस व्यक्ति की। हो सकता है पैसों के मामले में बहुत सही हो, सटीक हो, उसके मामले कंजूस है एक्सप्रेस करने के मामले में। क्योंकि ना ईगोस्टिक व्यक्ति जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा जो ईगोस्टिक पर्सनैलिटी होता है, उनको लगता है कि मैं ज्यादा बोल दूंगा तो मेरी तो सारी चीजें बाहर निकल आएंगी, फिर पता नहीं ये मुझे कैसे ट्रीट करेगा या करेगी। तो ईगो के चलते ना क्या करते हैं कि अपने आप को कम दिखा, मतलब एक्सप्रेस कम करना, तुम ही ज्यादा बोलो ताकि मुझे अटेंशन ज्यादा मिल सके, मैं ज्यादा स्पेशल फील कर सकूं। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की है। अजीब अजीब गजब गजब टाइप के लोग हैं। जब रीडिंग देखती हूँ ना मैं, तो ऐसे समझ में आता है कि कुछ लोग ना अच्छे हैं, सब कुछ है अंदर, सब कुछ पता है, लेकिन मुंह पे नहीं आता उनके। या फिर मुंह पर अपने पार्टनर को देखकर ही मुंह खोलते हैं, ठीक है, कि जितना ये बोलेगा उतना ही बोलूंगा। ये नहीं कि अपने मन की सारी बातें बोल दें। उस केस में होता है जब आपका थ्रॉट चक्र ओपन है, तो आप अपनी बात को खुलकर बोलेंगे, बजाय ये सोचे कि इसके जितना निकालूं मैं अपने मुंह से। नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉकेज शो करते हैं, तो आपके पर्सन के तो है ही ब्लॉकेज, तो है ही। लेकिन हाँ, अब इसके अंदर ना धीरे धीरे वो शिव जागृत हो रहे हैं। तो जब शिव जागृत होंगे तो रियल एनर्जी जागृत हो रही है। रियल का मतलब हो गया कि अब तुम में देख के नहीं बोलना है, अब वही बोलना है जो मैं सोचता हूँ, ठीक है। जब आप अपनी फुल एनर्जी में होते हो, तो आप ये नहीं देखते हो कि सामने वाले को देखकर बोलना है, आप ये देखते हो कि मैं मेरे अंदर से क्या आ रहा है, तुम्हें देखकर मैं वो बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। आपको इस पर्सन ने बहुत तंग किया हो सकता है, ठीक है, इस इंसान की हरकतों ने आपको बहुत तंग किया, कई बार आप इस पर्सन से इरिटेट भी हुए होंगे। एनर्जी उसकी ऐसी है ना, देखो कितना आपसे वैक्स निकल ही नहीं रहा। जैसे कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि एनर्जी ऐसी होती है कि वैक्स बहुत तेजी से पूरा बाउल जो है ना वो भर जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। और इतनी तेजी से वैक्स मतलब गिरती है उसमें, और जैसे बहुत एनर्जी बहुत एग्रेसिव या बहुत ही ज्यादा पैशनेट जब एनर्जी होती है। आज की जो एनर्जी है ना वो ये दिखा रही है धीरे धीरे, उस पर्सन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बहुत स्लो हुआ होगा। धीरे धीरे बदलना, धीरे धीरे कुछ करना, धीरे धीरे एक्शन लेना, सिर्फ। और ये आपके ही मामले में है, खाली बाकी चीजों के मामले में नहीं है। बाकी जैसे और बाकी जो चीजें होती है दुनिया की, उसके मामले में ऐसी चीजें नहीं है। सिर्फ जो आपके मामले में ये पर्सन ऐसा है कि धीरे धीरे धीरे, जैसे लगता है कि कछुआ रेंग रहा हो। माय गॉड, किसका पार्टनर है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल जैसे मुझे लग रहा है आज से मुझे वैक्स ऐसे पकड़नी पड़ेगी। एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं बताती हूँ क्या मैसेज दे रहा है यूनिवर्स। अगर ये पर्सन ना मतलब धीरे धीरे ही चेंज हो, वही सही है। अगर इंसान जल्दबाजी करने की कोशिश करता ना, और इसने डाउट में कोई भी काम कर दिया, ठीक है, तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इस व्यक्ति को। मतलब होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत सोच समझ कर ही डिसीजन लें और सोच समझ कर ही काम करें तो बेहतर है। क्योंकि जो जल्दबाजी में काम कर देते हैं, और अगर वो स्टेबल एनर्जी नहीं है, क्विक डिसीजन लेना, तुरंत काम करना, तुरंत से चीजें हैंडल कर लें, तो अगर वो वाली एनर्जी नहीं है आपकी, ठीक है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि अगर मतलब आप इस तरह की ऊर्जा में ऐसे काम करने की कोशिश करो, आप नोटिस करोगे कि डिसीजन गलत हो जाते हैं। इस पर्सन का कि वो सोच समझ कर धीरे धीरे ही करे, वो ज्यादा बेहतर है। कुछ लोगों के लिए तो ना वही सही है कि वो धीरे ही काम करें, उनके लिए बनी नहीं है फास्ट फॉर मतलब फास्ट वाली एनर्जी, बहुत तेजी तेजी काम करना, बहुत तेजी तेजी डिसीजन लेना, क्योंकि वो उनका दिमाग ही क्लियर चलता नहीं है। तो वो धीरे ही डिसीजन लें तो बेहतर है, ठीक है। धीरे लेंगे, ओवर थिंकिंग करके लेंगे, लेकिन सटीक लेंगे। अब पता चले कि जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, फिर डिसीजन लेने के बाद क्रॉस रोड पे चलेगा कि हाय मैंने ये, हाय तौबा ये मैंने क्या किया। तो हाय तौबा वाली एनर्जी इस पर्सन की हो जाती है कि ये मैंने क्या किया। तो इस वजह से इस पर्सन का ये है कि वो धीरे ही धीरे कर ले, वही अच्छा है। तुम तो महा धीरे आदमी हो जो भी हो, ठीक है। धीरे ही चलो, कम से कम बदल जाओ लेकिन।
ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आई होप आप आज आवाज़ अच्छे से आ रही। पता नहीं कल की वीडियो में क्यों ऐसे गड़बड़ हो गई इतनी ज़्यादा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो मैंने आपको जो बोला था ना, देखो एम्परर की एनर्जी देखो और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखो, ये दोनों एनर्जीज में डिफरेंस नहीं है। अब आप बोलो कि दी मैं तो, हम दोनों तो सेम एज के हैं। आप दोनों सेम एज के हो, ठीक है, वो 20 के आप 20 के, आप 30 के वो 30 के, आप 40 के वो 40 के। एज मैटर नहीं कर रही, ऊर्जा मैटर कर रही, मैच्योरिटी लेवल मैटर कर रहा। एक पेज की ऊर्जा है, पेज की ऊर्जा यानी चंचल सी ऊर्जा। एक एम्प्रेस की ऊर्जा है, मदर की ऊर्जा, एक मतलब माँ बेटे की एनर्जी आई है। अब आप कहो हम दोनों दी, हम दोनों माँ बेटे नहीं है। माँ बेटे नहीं हो आप, एज वाइज नहीं हो, बट ऊर्जा वाइज हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला था कि शिव की ऊर्जा जागृत हो रही है। शिव की ऊर्जा जागृत होने का मतलब ही है कि एम्प्रेस को एम्परर ही मैच करेगा, तो मैरिज टिकेगी सिर्फ और सिर्फ एम्परर के साथ। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में अगर शादी हो गई तो देख रहे हो ऊपर फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कलेश, वो समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में गए हो तो आपके पर्सन को एम्परर की एनर्जी में आना ही पड़ेगा, तब जाकर एनर्जी लेवल सेम है, सेम पेज पर हो, ऊर्जा सेम आई है, तब जाकर मैरिज पॉसिबल है, तब जाकर ऐसी मैरिज जब होगी तब टिकेगी। अदरवाइज पेज की ऊर्जा में एम्प्रेस की ऊर्जा, दो अलग अलग ऊर्जा है ये, और दोनों एक दूसरे के साथ, एक का मैच्योरिटी लेवल एक्सट्रीम लेवल हाई है और दूसरे का एकदम इमेच्योर इंसान। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी बच्चे को पाल रहा हूँ या पाल रही हूँ, ठीक है। एक इंसान मुझे मिला है, शादी की मैंने, लेकिन ये बच्चे की तरह, मैं एक बच्चे से शादी कर ली। बच्चे का मतलब होता है कि एक इमेच्योर इंसान कैसा होता है कि वो बात नहीं समझ रहा, अंडरस्टैंडिंग कम है उसके अंदर, ठीक है। कई बार आप बोल कुछ और रहे हो, उसने समझ कुछ और लिया, हर बात का उल्टा मतलब निकालना, ठीक है, बात ना मानना, ठीक है। कनेक्शन में जो एक होता है अपना सपोर्ट वो नहीं देना। तो बहुत सारी आपको ऐसी मिसमैच ऊर्जा समझ में आएगी जहां पर आपको लगेगा कि यार ये क्या इंसान है, ठीक है, कहाँ से कहाँ मैं फंस गया है, फंस गई। तो एम्प्रेस को एम्परर मैच, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था शुरुआत में कि आपके पर्सन के अंदर शिव जागृत। तो बेसिकली अगर आप शक्ति की ऊर्जा में, क्योंकि एम्प्रेस निकल के आया है, तो उसको शिव ही मैच करेंगे, यानी कि आपके पार्टनर जो भी है उनके भीतर का वो प्रेम, जिस जो मैरिज के लिए जरूरी है, वो मैच्योरिटी जो जरूरी है वो आएगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स इस ऊर्जा में आपके पार्टनर के साथ यूनिवर्स मैरिज नहीं करवाएगा। अब मेरे से लोग पूछते हैं शिविदी बताओ ना रियूनियन कब तक होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। मेरा पार्टनर मेरी वो नहीं करते, इनर वर्क नहीं करते, कहते दी वो लिखा है कि नहीं लिखा है किस्मत, मान लो लिखा है, रीडिंग में आ भी जाता है कई बार कि लिखा है, और डेस्टिनी भी शो कर देती है कि हाँ ये इंसान इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरा रियूनियन हो नहीं रहा, ठीक है, और मेरा पार्टनर अभी तक नहीं लौटा, इसीलिए नहीं लौटता है। आप ना करो इनर वर्क, ठीक है, तो और लौटेगा ही नहीं, और यूनिवर्स और डिले कर। देखो हम जब रीडिंग करते हैं ना, तो हम आपको एनर्जी बता सकते हैं कि ये चीज पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो हाँ पॉसिबिलिटी में निकल के आ जाता है, हाँ। लेकिन हाँ, यूनिवर्स जानता है ना, आपके स्पिरिट गाइड जानते हैं कि अभी तो आप दोनों का मैच्योरिटी लेवल वो है नहीं, तो फिर क्या करेगा, वो डिले कर देगा। पहले 6 महीने, फिर 8 महीने, फिर 10 महीने, फिर 1 साल, फिर 2 साल, वो डिले करता जाएगा कनेक्शन आपका या मैरिज, अगर आपने सरेंडर किया है तो। क्यों करता जाएगा, क्योंकि अभी भी दोनों सेम पेज पर नहीं है। तो मांग क्या रहेगी उसकी, मांग ये रहेगी कि पहले आप वो मैच्योरिटी लेवल आप दोनों का सेम हो जाए, आपकी सेम ऊर्जा हो जाए। और वो कैसे होगी दी, वो कैसे होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क से होगी, ठीक है। इनर वर्क से ही आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस करते हो, और यूनिवर्स से आपको सरेंडर करना है कि इनर वर्क से आपके पर्सन को उस लेवल पर लेकर आए, ठीक है, तब जाकर मैरिज पॉसिबल है। प्यार दोनों के बीच में रहेगा, लेकिन प्यार जताने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग होगा। एम्प्रेस बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करेगी, ये
जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है वो बिल्कुल वैसे ही डील करेगा कि तुम 10 बातें बोलोगे तो मैं 8 बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ईगो है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी फिर आपको इरिटेट करेगी उसकी। ठीक है, कि मैं कर रही हूँ वो नहीं कर रहा है मेरे लिए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका आपके सेम पेज पर आपके साथ बैलेंस करना। ठीक है, एम्प्रेस को एम्प्रर ही मैच करेगा, वही ऊर्जा है जो उसके लिए परफेक्ट ऊर्जा है। ठीक है, जो टक्कर के लोग होते हैं ना एकदम, ठीक है, ना तुम 19 ना हम 19, ना तुम 19 ना हम 20, तुम भी 20 हम भी 20, तुम भी 40 हम भी 40, तुम 100 तो हम 100, तुम 1000 तो हम तो 1000 हम भी 1001 नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है ये। अगर वो वैसे चलेगा ना तो सही चलेगा। सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि यही मेन कारण है कि आपको वो लव ऑफर सा नहीं लग रहा, मैरिज ऑफर सी नहीं लगेगी। अगर ये पर्सन बोलेंगे भी ना इमेच्योरिटी में एम्प्रेस को, आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो एम्प्रेस को ना वो चीज फील नहीं होगी। रीजन क्योंकि ये जो बोला गया है ना, उसको पता है कि मेच्योर इंसान बोल रहा है, क्या पता कब गोल हो जाए। ठीक है, तो वो ऑफर सा ऑफर, कमिटमेंट नहीं होगी, और ऑफर नहीं होगा, वास्तव में नहीं होगा। पता चले वो एक सटीक, और वो कहते हैं ना एक स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल ऑफर हो ही नहीं सकता है। वो स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल ऑफर तभी होगा जब वो उस लेवल पर आकर, उस एनर्जी में आकर आपको कमिट करेगा। इसीलिए ये कारण है कि जितने भी डिवाइन कपल्स होते हैं, इनकी शादी में यूनिवर्स इनको मैरिज के लिए प्रिपेयर करता है। आपने देखा कभी कभी किसी को सुना है कभी कि कोई कह रहा हो कि शादी के लिए प्रिपरेशन कर, आपने सुना होगा कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एग्जाम निकालने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, डिवाइन सोल्स को शादी के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है वो अनियंत्रित है, उनके दिल तो बहुत साफ है, लेकिन किसी चीज को बैलेंस करने की अकल कम होती है इनके पास। ठीक है, ट्रिगर मत हो जाना, ये बात सच है। मतलब बहुत ही भावनात्मक लोग होते हैं, भावनाओं से घिरे हुए। ठीक है, इमोशंस में डील करते हैं, मतलब थोड़ा लॉजिकल कम होते हैं, और ट्रिगर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये मेन कारण है कि इनको पहले प्रिपेयर किया जाता है मैरिज, अच्छी मैरिज के लिए, तब जाकर इनकी स्टेबल मैरिज पॉसिबल है। ठीक है, और आजकल तो सभी लोगों की मैरिज बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है, बिकॉज ऊर्जा अनियंत्रित है। इंसान सब बुरे नहीं है, तो कुछ कमियां आपके भीतर है, कुछ आपके पर्सन के भीतर है, लेकिन ये है कि कौन कितनी मेच्योरिटी के साथ कनेक्शन चला पाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है। राइट, तो ये रीडिंग आपको बहुत अच्छे से ये समझाएगी कि इंसान अच्छा बुरा नहीं होता। कहते हैं ना कि आप लोग, सोशल मीडिया भरा पड़ा इस चीज है, गलत इंसान से मोहब्बत हो गई, गलत इंसान के चक्कर में पड़ गए। नहीं, ऊर्जा अनियंत्रित है सबकी, गलत और सही तो सभी लोग हैं, सबके अंदर कमियां, सबको मालूम है कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। अब ये इंसान क्या कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर है ना कि ये पर्सन, आजकल ना मैसेज आ रहा है पेज ऑफ शॉर्ट्स का, बहुत जैसे लग रहा है कोई इंसान आपको स्टॉक कर रहा है लगातार सोशल मीडिया पे, जजमेंट्स दे रहा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इस पर्सन को आपके थ्रू कुछ चीजें मिरर करा रहे हैं, या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या इस पर्सन की परीक्षा ले रहे हैं। विकट परीक्षा तो इस पर्सन की भी होगी, अगर आपकी हुई है, तब जाकर ये पर्सन आपको मैच करेंगे, तब जाकर मैरिज अच्छी बनेगी यहाँ पर, तब जाकर मैरिज सही बनेगी, तभी शादी हो तो बेहतर है। इसीलिए मैंने हमेशा रीडिंग में अपनी एक बात बोली है कि डोंट चेस। आप कितना भी चेस करो, कितना भी रियूनियन, कितने भी कॉल्स आ जाएं, गोलमाल कर देगा आपका पर्सन, आपको सही तरीके से फैसले में डिवाइन लेकर जाएंगे। सो बस सरेंडर करो, बढ़िया इनर वर्क करो, अपनी ऊर्जा बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करो। किसी भी किसी भी पर्सन पे बहुत ज्यादा हाई सेक्सुअल एनर्जी और ये सब चीजों में मत पड़ो। ठीक है, बिल्कुल भी इन चीजों में नहीं पड़ो, सरेंडर करके सीधा इनर वर्क, एंड यूनिवर्स से बोलो फाइनल कॉल पे आप जिस इंसान को भेजेंगे उसी को समर्पित हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ऐसी मैरिज करना चाहता हूँ। फिर देखो क्या बढ़िया मैरिज चलेगी। वो सारे ख्वाब, वो कहते हैं ना, इंसान के आजकल बड़े ख्वाब हैं। ठीक है, इतनी लड़कियां लड़के इनके बहुत मतलब ख्वाब हैं, ऐसी लड़की हो, ऐसा लड़का हो, सब आपको पूरे हो जाएंगे। एट ऑफ वांड्स कार्ड के साथ आपकी मैरिज इस इंसान से होगी, अभी बातचीत होगी, लेकिन थोड़ा आप देखना, अभी आपको थोड़ा सा इस इंसान की इमेच्योरिटी को बैलेंस करने में समय देना होता है ना, कि थोड़ा सा टाइम दे देना, स्पेस दे देना सामने वाले को, वो चीज़ आपको थोड़ा सा करनी पड़ेगी, अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है, आपके लिए अल्फाबेट सीख लेते हैं। BAST
CKXT208 यहाँ पर नंबर है। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।